बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में प्राइमरीली हम एंड चैप्टर प्रॉब्लम 13.13 को सॉल्व करेंगे, जो हम म्यूचुअल इंडक्टेंस के तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं और लीनियर ट्रांसफार्मर्स के मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन ये है, फॉर द सर्किट इन फिगर डिटरमिन द इम्पीडेंस सीन बाय द सोर्स, यानी इस सोर्स के सामने इम्पीडेंस क्या है, जिसको हम Z इनपुट कहते हैं। इस पॉइंट पे वो इम्पीडेंस क्या है, यानी इसके टोटल इम्पीडेंस इस पॉइंट पे क्या नज़र आ रहा है सोर्स को। तो अगर हम म्यूचुअल इंडक्टेंस मेथड से करें तो इसको हम इस तरह से ये हमारा फर्ज करें ये सर्किट है, यहाँ पे करंट ले लिया जाता है I1 और I2, और ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस Z ओमेगा M। इसको इसका असर इस पे जो है वो उसको भी हम शामिल कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं। हमारा सर्किट इस तरह से है, तो इसके साथ आप मैचिंग है, ये हमने यहाँ पे करंट ड्रॉ कर लिया I1 और I2। उसके बाद एक काम और हम करते हैं, और वो है कि इस म्यूचुअल वोल्टेज की वजह से जो वोल्टेज इंड्यूस हो, यानी I2 की वजह से जो इस साइड पे वोल्टेज इंड्यूस हो, उसको हम एक ये डायमंड शेप में लिख लेते हैं, डायमंड शेप बना के। और इसको देखिए, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस J2 है, तो J2 मल्टीप्लाई बाई I2 हमने यहाँ पे लिख लिया, J2 मल्टीप्लाई बाई I2। इसी तरह इस साइड पे, राइट साइड पे I1 करंट की वजह से जो इंडक्टेंस होगा म्यूचुअल इंडक्टेंस, और उसके वजह से जो वोल्टेज है उसको हम यहाँ से इस तरह से लिख लेते हैं। तो ये भी एक डायमंड शेप हमने बना लिया, और J2 इंटू I1 ये लिख लिया। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी पोलैरिटी किस तरह से मार्क करेंगे। तो इसके लिए आप को याद होगा, अगर आपने मेरे पहले लेक्चर्स पढ़े हैं, तो एक टेक्निक हम फॉलो करते हैं कि जब करंट जहाँ पे एंटर हो, जैसे यहाँ पे देखिए करंट एंटरिंग द डॉट, करंट एंटरिंग द डॉट मीन्स दूसरे साइड पे डॉट वाले साइड, अब ये ऊपर की तरफ डॉट साइड है और नीचे की तरफ विदाउट डॉट साइड है। तो ये जो डायमंड है इसके ऊपर की तरफ, ये डायमंड के ऊपर की तरफ जो है यहाँ पे इस साइड पे जो होगा उसको हम पॉजिटिव लिखेंगे और नीचे नेगेटिव लिखेंगे जब करंट एंटर है डॉट की तरफ। और अगर करंट एंटर हो नॉन डॉट टर्मिनल, जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए करंट I1 इज एंटरिंग द नॉन डॉट, यहाँ पे डॉट नहीं है, नॉन डॉट टर्मिनल, तो डॉटेड टर्मिनल यानी ऊपर वाला हिस्सा जो है वो नेगेटिव होगा। तो अब यहाँ पे हम ऊपर वाले हिस्से को नेगेटिव पोलैरिटी दे देते हैं और डायमंड के नीचे वाले हिस्से को पॉजिटिव कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए कि I2 करंट जो है दैट इज लीविंग द डॉट, इसका मतलब है कि जो डॉटेड टर्मिनल है, अब यहाँ पे देखिए ये डॉटेड टर्मिनल है, इसको नेगेटिव होना चाहिए, यानी नीचे की तरफ नेगेटिव, तो ये हमने नीचे नेगेटिव कर दिया, और ऊपर की तरफ यानी ये ऊपर पॉजिटिव। तो ये कन्वेंशन आपने जहन में रखना है। अब आइए हम यहाँ पे KVL इक्वेशन लिख लेते हैं। इस लूप को देखें, तो यहाँ से आप चाहें तो -80 और प्लस ये लिख लें, या 80 को बाहर लगा लिख लें। तो ये 80 इज इक्वल टू 4 + J5 इंटू I1, ये हमने लिख लिया। और इसकी अभी पोलैरिटी देखें, ऊपर पहले पॉजिटिव है तो हम इसको पॉजिटिव J2 I2 लिख लेंगे। तो पॉजिटिव J2 I2 लिख लिया, ये फर्स्ट लूप का। इसी तरह हम सेकेंड लूप में जाएंगे। अब हम यहाँ पे इस साइड से अगर हम चलें तो पॉजिटिव पहले है, तो J2 I1 पॉजिटिव, देखिए यहाँ पे। सो ज़ीरो, चूँकि इसके अंदर कोई सोर्स नहीं है तो यहाँ हमने ज़ीरो लिख दिया, और J2 I1, और बाकी ये तीनों देखें, ये तीनों चारों जो है ये I2 से लिंक्ड है, तो हम लिखेंगे J5 ये +4 -J1 और +J2 मल्टीप्लाइड बाई I2। और इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 + J6 I2। अब हमने यहाँ से I2 की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करना है। तो आइए देखते हैं। ये दो इक्वेशंस थे, यहाँ से हमने I2 की वैल्यू निकालने हैं।
तो यहाँ से ये देखिए इसको हम इस साइड दूसरी साइड पे ले गए और उसके बाद यहाँ से I2 आप इस फॉर्म में निकाल लेंगे। तो ये I2 आ गया इन टर्म्स ऑफ I1। अब यहाँ पे हम पुट कर देंगे तो ये तमाम चीज़ें इन टर्म्स ऑफ I1 हो जाएंगी। तो पुटिंग इन इक्वेशन 1, ये तो पहले वाला हिस्सा इसी तरह रहेगा। यहाँ पे J और 2 हो गया। I2 की जगह पे हमने ये पोर्शन लिख लिया जो यहाँ से हमने लिया था। अब यहाँ पे देखिए एक माइनस साइन है और फिर ये J स्क्वायर है और 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर तो 4 हो गया और J स्क्वायर आपको पता है -1 के बराबर है। तो यहाँ पे मैंने ये दिखा दिया अलग से कि J2, ये J2 मल्टीप्लाई बाई -J2 क्या होगा कि -J स्क्वायर इंटू 4, और J स्क्वायर इट सेल्फ -1 के बराबर होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो +4, यानी ऊपर डिनोमिनेटर में हमें +4 आ जाएगा, न्यूमरेटर उसी तरह ही रहेगा। तो ये तो हिस्सा उसी तरह रहा और ये ऊपर यहाँ पे +4 और नीचे 4 + J6 और I1 हमने दोनों से कॉमन ले लिया। अब हमने Z in के लिए जो वोल्टेज है डिवाइडेड बाय करंट I1, यहाँ पे देखिए ये इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है डिवाइडेड बाय करंट I1 से हमें यहाँ का इम्पीडेंस मिल जाएगा या टोटल इनपुट इम्पीडेंस। तो वो Zin जिसको कहते हैं वो V डिवाइडेड बाय I1। तो इस I1 को हम यहाँ पे लेकर आ गए, तो 80 डिवाइडेड I1 और जो बाकी बचा वो यहाँ पे हमने लिख लिया। और आप अपने कैलकुलेटर में कॉम्प्लेक्स मोड में जाके इसको सिंगल स्टेप में इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कॉम्प्लेक्स मोड में सॉल्व करने का पता नहीं तो मेरी वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए, कॉम्प्लेक्स मोड में कैलकुलेटर से किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो अब ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 4.308 + J40538। तो अब इसी सवाल को हम एक और तरीके से करेंगे जो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन या रिफ्लेक्टेड ट्रांसफॉर्मेशन मेथड कहलाता है, कि जब इस पूरे साइड इसको रिफ्लेक्ट करके हम यहाँ पे ले आए तो क्या असर होगा। तो अब देखिए इस सर्किट में भी हमने ये दो डायमंड ऐड कर लिए हैं म्यूचुअल इंड्यूस्ड वोल्टेज की वजह से। और यहाँ पे अगेन आप वो पॉइंट में थोड़ा सा एम्फसाइज कर दूँ। अब यहाँ पे देखिए करंट एंटरिंग द डॉट, तो मतलब यहाँ पे ऊपर वाला डॉट है तो डॉट पॉजिटिव, यानी ऊपर पॉजिटिव होगा और नीचे नेगेटिव। और यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट लीविंग द डॉट, तो इसका मतलब डॉट नेगेटिव होना चाहिए, यानी ऊपर नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव। तो इस तरह से आपने ये साइन लिख लिया। उसके बाद सिंपल आप इसको इक्वेशन लिखेंगे। ये फर्स्ट लूप का इक्वेशन हो गया, V इज I1 और j ओमेगा आ गया, R1 + j ओमेगा इंटू I1, और माइनस साइन पहले है तो -j ओमेगा MI2, ये हमने लिख लिया लूप 1 की इक्वेशन को। और इसी तरह लूप 2 इक्वेशन जब हम यहाँ से चलेंगे तो -j ओमेगा M1, और ये तीनों चीज़ें I2 के साथ लिंक हो जाएंगी। ये आ गया। और यहाँ पे भी जैसे हमने पिछले एग्जांपल में किया था कि यहाँ से हम I2 की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर देंगे, फिर तमाम चीज़ें इन टर्म्स ऑफ I1 हो जाएंगे। तो V/I1 Z इम्पीडेंस हम निकालेंगे, नहीं V/I1 क्या हो जाएगा, R1 + j ओमेगा 1, ये यहाँ से देखिए। और इसको जब हमने सॉल्व किया था तो इस तरह का एक टर्म आ जाएगा, तो ये ओमेगा स्क्वायर M² डिवाइडेड बाय R2 j ओमेगा L2 + ZL। तो ये टोटल हमारा आ गया और यही हमारा इनपुट इम्पीडेंस है। ये देखिए Z इनपुट। अब इसको हम अपने सर्किट में इसको देखते हैं कैसे इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमारा सर्किट ये है, ये गिवन सर्किट है, सिर्फ आपने वैल्यूज पुट कर देने। अब ये देखिए V की जगह पर हम इसको पुट करेंगे। R1 ये हो गया हमारा, j ओमेगा L1 ये हो गया, इसी तरह ओमेगा स्क्वायर M²। अब ये j ओमेगा M है, ये देखिए j ओमेगा M, तो j को छोड़ दें तो बाकी जो रह गया 2 वो ओमेगा M के बराबर है, तो उसके स्क्वायर ले लेंगे हम। और इसी तरह बाकी पैरामीटर्स को यहाँ पे ऐड कर देंगे। ये हमारा ZL है, ये R2 है और ये जो ओमेगा L2। तो अब ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे इसी तरह पुट कर दिया। R की वैल्यू 4, j ओमेगा L j 5, ये जैसे मैंने बताया कि ओमेगा 2 है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा ओमेगा M, और बाकी पैरामीटर्स भी यहाँ से आपने इनके वैल्यूज पुट कर दिया, सिंप्लीफाई कर लिया।
तो वही आंसर आ गया 4.307 प्लस 4.531 आई या जे। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी किस तरह से इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। शुक्रिया।